श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके जीवन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से ही बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मतलब कोई पॉजिटिविटी फील हो रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो तो प्लीज़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते रहिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि जितना बोलना अच्छा है उससे कई ज़्यादा लिखना लाभदायक हो। क्योंकि बोलने से और लिखने से जब दोनों के परिणाम मिल जाएंगे ना तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। क्या पता कमेंट करते ही आपको वो न्यूज़ मिल जाए जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने परसों एक वीडियो डाला था और उस वीडियो का शीर्षक ये था कि महादेव जी ने जब सारे देवों में अमृत बांटा जा रहा था तो केवल महादेव ही जो थे उन्होंने अमृत पीने से मना क्यों किया और उन्होंने विष क्यों पिया। तो उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा सुंदर आंसर दिया है महादेव जी ने पार्वती को कि मेरे नाम के आगे महादेव लगता है, मैं देवों का देव हूँ, तो मैं खुद विष पीकर दूसरों को अमृत बांटता हूँ। मैं जब किसी को देता हूँ तो मैं कोई साधारण चीज़ नहीं देता हूँ, मैं हमेशा मेरे भक्तों को श्रेष्ठ चीज़ें ही बांटता हूँ। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। एक प्लेलिस्ट है कथा करके, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियोस देखने के बाद अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे है ना जीवन में आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाभदायक है। तो ये चलिए हम एक साथ वीडियो को देखते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोला है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण ज़रूर करें और कमेंट में नीचे ज़रूर लिखें। चलिए आइए देखते हैं कि आज का वीडियो क्या है। पैसे बेलपत्र तोड़ लें और खा लें, असर करेगी क्या? हम उनसे कहते हैं एक कटोरी प्रसाद बनाना और भगवान के आगे रख देना, और एक कटोरी प्रसाद भगवान के सामने रखना और एक कटोरी प्रसाद फ्रिज के ऊपर रख देना। दोनों को खाकर देखना, स्वाद दोनों में अलग आता है। जो भगवान के सामने रखा उसका स्वाद बढ़ जाता है। साधारण नहीं है, यहाँ भंडारा चलता है। खेतान परिवार जो भगत आए हुए हैं रात को रुकते हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था यहाँ खेतान परिवार ने करी है, रुकने की व्यवस्था खेतान परिवार ने करी है। जहाँ भोजन चलता है आप घर में जाकर दाल चावल खाना, आप घर में जाकर पूड़ी सब्जी खाना, आप घर में जाकर कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी घर में जाकर बनाकर खाना, अन्नकूट की सब्जी घर में बनाकर खाना, और एक भगवान के भंडारे की सब्जी खाकर देखना, दोनों में अंतर मिलेगा। वो भगवान का प्रसाद है, वो भगवान का स्वाद है उसमें। तो फिर कोई पूछा कभी भगवान खाता हुआ तो दिखता ही नहीं है, कभी भगवान तो खाता हुआ दिखता ही नहीं है। तो हम कहते हैं इस किताब में जो लिखा वो अक्षर किताब में लिखा, आपने दृष्टि से देखा, पढ़ा, दिमाग में उतर गया, याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, जम के बोलो। एक बार पढ़ा, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, पढ़ा, याद हुआ। अक्षर स्थिर है, अक्षर कॉपी में लिखा है, वो उठकर तुम्हारे दिमाग में नहीं गया पर दृष्टि के माध्यम से वो तुम्हारी बुद्धि में चला जाता है। उसी तरह भगवान के सामने जब हम प्रसाद का पात्र रखते हैं, भोजन बनाकर रखते हैं, भगवान उस पर दृष्टि दे देता है तो उसमें स्वाद भगवान का आ ही जाता है, वो भगवान के अधरामृत में पहुंच ही जाता है। अब इस कॉपी के अक्षर कहीं गए क्या? किताब के अक्षर कहीं गए क्या? नहीं, वही है, पर केवल तुमने देखा, पढ़ा, याद किया और तुम्हारी बुद्धि में आ गया, तुम्हारे चित्त में आ गया। उसी तरह परमात्मा केवल भगवान के सामने मिश्री जाती है, मक्खन जाता है, भोजन जाता है, सामान जाता है, एक बेलपत्र भगवान के पास जाती है, वो अपने आप में औषधि बन जाती है, क्योंकि उसका स्पर्श उसके सामने जाते ही, दृष्टि पड़ते से ही उसमें औषधि आ जाती है, उसमें औषधि तत्व आ गया। एक माँ ने और पत्र लिखा, देख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आज हमने ये देखा कि घर के भोजन
और जो हम भगवान के सामने प्रसाद रख देते हैं या भंडारे का भोजन में क्या अंतर होता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर भगवान के सामने हम रख देते हैं प्रसाद या भोजन तो भगवान उसे ग्रहण करता ही नहीं है। तो पंडित जी ने ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे ये कॉपी होती है, मान के चलो ये कॉपी है, अब मान के चलिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये अक्षर है, ठीक है। ये मैंने जब पढ़ा तो मैंने किसके थ्रू पढ़ा है, किसकी मदद से पढ़ा है, मेरी आँखों के मदद से, मतलब मेरी जो दृष्टि है वो इस पे पड़ रही है, तब जाके वो मेरे दिमाग में घुस रहा है। तो ठीक वैसे ही जब हम भगवान के सामने प्रसाद का कटोरी रख देते हैं तो भगवान भी क्या करते हैं, उसमें अपनी दृष्टि दे देते हैं, तो उसका जो खाने का स्वाद होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब वो प्रसाद के रूप में इतना टेस्टी हो जाता है, क्योंकि हमने खुद डिफरेंस महसूस किया है। जब हम भंडारे का खाना खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है, जबकि हमारे घर का जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा, अब समझ सकते हैं, ठीक है। घर का खाना भी अच्छा होता है, पर जब उसमें भगवान का स्पर्श आ जाता है, जब उसको भगवान का हाथ लग जाता है तो वो प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यही आज का वीडियो था, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को उच्चारण नहीं किया है तो करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।